हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर की जो हमारी 4.6 एक्सरसाइज चल रही थी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, उसमें हमारे 7 तक प्रॉब्लम हो चुके थे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में और एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स के एडिशन कब होता है, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम रहते, सेम सब्ट्रैक्शन वैसी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है स्टूडेंट, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने अगर सेकंड मैट्रिक्स में रो रहते हैं स्टूडेंट, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते वक्त फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में, उसके बाद थर्ड कॉलम नहीं होगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उसके नीचे, सेकंड रो सेकंड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी वही एक्सरसाइज चल रही है 4.6 विच इज ऑन बेसिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे 7 क्वेश्चन हुए थे। आज हम 8 जितने भी क्वेश्चन होते हैं आज के लेक्चर में, जनरली मैं जो वीडियो है वो 40 या 45 50 मिनट्स का बनाता हूँ, तो 50 मिनट्स तक जितने एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उतने एग्जाम्पल आप आज देख लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के इसमें देखो 8 वाला एग्जांपल, इफ A and B आर मैट्रिक्स गिवन, फाइंड AB minus 2i where I is a unit matrix of order 2। तो स्टूडेंट given that I is a unit matrix, क्या दिया है, I क्या दिया है, I is a unit matrix of order 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स यानी होता है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं और डायगोनल एलिमेंट क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, ओनली 1 रहते हैं। जिसमें डायगोनल एलिमेंट 2x2 का है मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं। तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आएगा स्टूडेंट यूनिट मैट्रिक्स। अभी देखो मुझे क्या फाइंड करना है, वेयर फाइंड मैट्रिक्स AB, देयरफॉर AB minus 2i ये फाइंड करना है। तो A मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स 1 5 minus 2 6 इंटू B मैट्रिक्स minus 2 इंटू I है, A और B नहीं लिखा मैंने पहले, A इंटू B मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स 3 5 minus 1 7, AB हो गया -2 इंटू I मैट्रिक्स 1 0 0 1 0 0 1, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो AB minus 2i इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 5 10 माइनस है तो -10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसके राइट हैंड साइड में 1 इंटू -1 विच इज -1 प्लस 2 7 14 माइनस साइन है इसलिए -14। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 5 3 15 प्लस 6 5 30 5 1 -5 प्लस 6 7 42 माइनस 2 1 2 2 इंटू माइनस साइन यूज नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, 2 1 2 0 2 इंटू 0 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 2, तो ये कितना आएगा 3 इंटू -10 -7 15 इंटू 30 विच इज 45। ठीक है, -1 -14 -15 -5 प्लस 42 कितना होता है स्टूडेंट्स, -5 प्लस 42 37 -2 0 0 2। अभी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन करना है, तो -7 -2 विच इज -9 -15 -0 -15 45 -0 कितना आता है 45, 37 -2 विच इज 35। तो ये होगी स्टूडेंट वैल्यू ए बी -2i की।
ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं था ये, 8 वाला एग्जाम्पल। उसके बाद 9 वाला एग्जाम्पल देखो, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी शो दैट मैट्रिक्स ए बी इज नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट आपको पता चाहिए कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब रहता है, जब मैं उस मैट्रिक्स को अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखता हूं और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो वो मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले मुझे ए बी फाइंड करना पड़ेगा, ए बी मैट्रिक्स, और ए बी मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उस ए बी का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और वो वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो ये प्रूव हो जाएगा ए बी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैं ए इंटू बी निकाल रहा हूँ स्टूडेंट। अभी यहाँ पे मैं सेपरेटली ए और बी गिवन नहीं लिखता हूँ, स्पेस कम रहने की वजह से। ये आप पहले जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो स्टूडेंट, तो हमेशा जो गिवन दिया रहता है वो पहले लिखना पड़ता है। तो आप ये लिख लेना, ये मैट्रिक्स मैं डायरेक्ट ए बी स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 3 2 -1 2 0, और बी मैट्रिक्स 1 2 -1 0 1 -2 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 1 जा 2 हो गया ये। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 4 2 जा 8 3 इंटू 0 0 प्लस 2 टू द 2, लेकिन साइन माइनस का। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू -1 विच इज -2 प्लस 0 -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है ये 4 -3 1 1 प्लस 2 3 -1 -2 -3 8 -4 विच इज 4 -2। ये हो गया ए बी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो सिंगुलर है या नहीं कैलकुलेट के क्या लेना पड़ेगा मुझे, इसको डिटरमिनेंट में लेना पड़ेगा। तो ये भी वैल्यू डिटरमिनेंट में आ जाएंगी, 3 -3 4 -2, और इसको सॉल्व करो स्टूडेंट। 3 2 जा -6, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 6 which is not equal to 0। therefore determinant of AB is not equal to 0। अगर determinant of AB 0 नहीं है तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन सिंगुलर बन जाएगा। मैं लिख सकता हूं therefore AB is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया स्टूडेंट प्रूफ जो हमको पूछा था। तो दोनों एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसलिए मैं मैक्सिमम एग्जांपल खुद सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती है तो मैं कुछ एग्जांपल होमवर्क देते जाऊंगा, ठीक है। और एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मैं वीडियोस भेज रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो सभी वीडियोस आप देखो, ठीक है। इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 10th वाला 10th 11 और 12 वाला एग्जांपल देखते हैं। 10th में ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस आई एंड a माइनस आई। तो सब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैपिटल आई स्टैंड फॉर यूनिट मैट्रिक्स, उसका दूसरा नाम है आयडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आयडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्या होता है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं और डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 रहते हैं। तो 3x3 में आयडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x3 में आयडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो आई की वैल्यू ये रहेंगी यहाँ पे, जिसका ऑर्डर 3x3। 3x3 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जो मुझे ए मैट्रिक्स दिया है स्टूडेंट, उस ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 3x3 है। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। आप सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। पहले a प्लस आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, उसके बाद a माइनस आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। a प्लस आई और a माइनस आई। तो देखो पहले इसको करली ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये a प्लस आई, a की वैल्यू 1
1 2 0 5 4 2 0 7 -3। उसके बाद चलो a प्लस आई a माइनस आई इक्वल टू, और ये नीचे लिख रहा हूं मैं, तो ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 प्लस आई मैट्रिक्स है ना ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए माइनस आई, ए की वैल्यू वही 1 2 0 5 4 2 0 7 -3 माइनस यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे ऐसा आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a, इसको बॉक्स में डाल रहा हूं मैं ताकि समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, और ये 12 वाला एग्जांपल, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया। मैंने कंबाइंड लिखा है स्पेस कम होने के कारण, आप सेपरेटली भी लिख सकते हो। तो a प्लस आई है स्टूडेंट, तो इसमें क्या आएगा, इसका एडिशन कर लो, 1 प्लस 1 1 ही होता है, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 0 7, -3 प्लस 1 -2 हो गया ये। उसके बाद ये मैट्रिक्स, अभी वैसे यहाँ पे करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स थे इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया था। 1 -1 0, 2 -0 2, 0 -0 0, 5 -0 5, 4 -1 3, 2 -0 2, 0 -0 0 -0 0, 7 -0 7, -3 -1 -4, ये हो गया। यहाँ पे मल्टीप्ली डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर a प्लस आई इंटू a माइनस आई विच इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 कितना था 0 प्लस 2 5 10 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे 1 इंटू 2 2 प्लस 2 3 6 प्लस 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 2 4, और ये प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 5 इंटू 0 0, 5 5 25 प्लस 0, 5 2 10 प्लस 5 3 15, 7 2 प्लस 40, 5 इंटू 0 0 प्लस 5 2 10, 2 4 -8, डायरेक्ट -8। ठीक है, उसके बाद 0 इंटू 0 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 7 35 प्लस या -0, उसके बाद 0 इंटू 2 0, 7 3 21 -7 2 40, 0 प्लस 0 0, 7 2 40, माइनस माइनस प्लस 4 2 8। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देयरफॉर a प्लस आई a माइनस आई इक्वल टू 10 25 35 8 25, ये कितना हो गया 5 प्लस 4 9, और ये 3 39, 21 माइनस 14 7, 4 8 10 माइनस 8 2, 14 प्लस 8
22। ये होगी स्टूडेंट वैल्यू a प्लस आई इंटू ए माइनस आई की। ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो ये आ जाएगा समझ में। A and B मैट्रिक्स आर गिवन। सेकंड एग्जांपल, फाइंड बराबर लिखा नहीं इसलिए मैं ही कंफ्यूज कर रहा हूं। फाइंड इफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी, ये दिया है स्टूडेंट मुझे। फाइंड इफ अल्फा ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। फाइंड ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो ए मैट्रिक्स क्या दिया है स्टूडेंट मुझे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, दैट इज करके मैं लिख सकता हूं a इंटू ए विच इज इक्वल टू बी। तो देखो अभी ए मैट्रिक्स यानी क्या होता है, ए का मल्टीप्लीकेशन अल्फा इंटू 0, 1 इंटू 1, यहां पे मुझे अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हूँ स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं एग्जाम्पल बराबर। फाइंड अल्फा करके यहाँ पे जो दिया है ना, फाइंड अल्फा करके, ये जो अल्फा कांस्टेंट नंबर है, एलिमेंट्स है, उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ए हो गया इंटू ए अल्फा 0 1 1 इक्वल टू बी की वैल्यू 1 0 2 1। तो देखो स्टूडेंट इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद का जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। उसके बाद ये भी एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसकी भी हिंट बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 4a इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स यानी जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं और डायगोनल एलिमेंट जो रहते हैं स्टूडेंट वो सेम रहते हैं या इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर यानी क्या होता है स्टूडेंट, a इंटू ए बराबर है। तो पहले a इंटू ए आप फाइंड कर लो, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू ए मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आपको। माइनस अरे 4a को भी आप सॉल्व कर लेना, 4 इंटू ए मैट्रिक्स से ही 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस 4a, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो यहाँ पे लिखना है, माइनस 4a का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे लिखना है और सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है आपको अभी स्टूडेंट्स अभी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो ये दो एग्जांपल की मैंने हिंट बता दी है कैसे सॉल्व करना है। इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद 13 और 14 वाला एग्जांपल लिख लेते हैं। ये एग्जांपल हमको 13 वाला एग्जांपल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जितना बड़ा एग्जांपल है ना स्टूडेंट वो उतना बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस अक्ल चलाने का है। ठीक है, देखो क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे के यहाँ पे दिया है और दिया है मुझे आई मैट्रिक्स क्या होता है, आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स। इसके पहले के हमारा एग्जांपल हो चुका है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 में क्या रहता है 1 0 0 1, और जीरो मैट्रिक्स यानी सभी एलिमेंट जिसके जीरो रहते हैं वो जीरो मैट्रिक्स, उसको जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है स्टूडेंट नल मैट्रिक्स। ये हमेशा याद रखो, नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी एग्जांपल में इसके जगह जीरो मैट्रिक्स आ गया और यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, कोई अलग नहीं लिखना है, इसी टाइप में लिखना है आपको। ठीक है, ये आपको गिवन दिया है, मैं पहले डायरेक्ट यही सॉल्व कर रहा हूँ। क्या फाइंड करना मुझे, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं डायरेक्ट, वैसे तो मुझे ये लिखना था गिवन, लेकिन स्पेस कम होने के कारण मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लेकिन आपको फिर कॉपी में जब भी आप सॉल्व करोगे या एक बोर्ड के एग्जाम में भी, आप स्कूल के एग्जाम में भी सॉल्व करोगे, तब आपको जो गिवन दिया रहेगा वो आपको लिखना है। समझ में आ गया? तो ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, a इंटू ए माइनस 8a माइनस के आई। तो a इंटू ए क्या होता है स्टूडेंट्स, a डॉट ए है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 0
-1 7 इंटू अगेन ए मैट्रिक्स है 1 0 -1 7, कर्ली ब्रैकेट डाल दो उसको, -8 इंटू ए मैट्रिक्स, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, क्या है ए की वैल्यू 1 0 -1 7 माइनस के मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, के इक्वल टू 0 है, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, ये इंप्लाइज में आएगा क्योंकि दोनों साइड कभी इक्वल टू साइन में रहता है, ये हमेशा याद रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे इंप्लाइज करके लिखा है k इंटू आई। आई मैट्रिक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू, ये फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए 0 ही लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 क्रॉस 2 में बाद में लिखूंगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लगे तो यहाँ पे लिख सकते हो 0 0 0 0, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर मैं अभी लिख रहा हूं ताकि आपको ही डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। आई मींस बोला है ना 0 इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है नहीं, 0 मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये 14 वाला एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, हो गया ये। उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 प्लस ये 0 ही हो गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 1 ही आएगा। 1 इंटू 0 0 0 इंटू 7, ये भी 0 हो गया। -1 इंटू 1 -1 -1 कितना आता है -1 -7 विच इज -8, -1 इंटू 0 0 हो गया, 7 7 जा 49 माइनस, अभी ये इसको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, एक ही मैट्रिक्स मिला है मुझे, -8 इंटू 1, माइनस साइन यूज नहीं करना, 8 1 जा 8, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू -1 विच इज -8, 8 7 जा 56, माइनस k इंटू 1, माइनस साइन यूज नहीं करना है, 0 0 k विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स इन तीनों का मैं एट ए टाइम सब्सट्रैक्शन कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। तो क्या आएगा 1 -8 माइनस के, हो गया ये 0 -0 -0 इक्वल टू ये 0 0 0 0, -8 माइनस माइनस प्लस, -8 प्लस 8 माइनस के, उसके बाद 49 माइनस 56 माइनस, यहां पे 0 चाहिए स्टूडेंट, मैंने के लिख दिया, माइनस के, ठीक है ना। 49 माइनस 49 माइनस 56 माइनस माइनस के, -8 माइनस माइनस प्लस 8 -0। उसके बाद देखो इसमें 1 -8 कितना होता है स्टूडेंट, -7 माइनस के, ये 0 ही आ गया, -8 प्लस 8 0, 49 माइनस 56 कितना आता है स्टूडेंट -7, तो -7 माइनस के, और ये 0 0 0 0। तो मैं लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, सेम ही वैल्यू है ना, क्योंकि के एक ही वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहेंगे, जब मैं -7 माइनस के इक्वल टू 0 लिखूंगा, ये वैल्यू है ये वैल्यू, तो देयरफॉर -7 इक्वल टू माइनस के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देयरफॉर के इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट -7। ये हो गया आपका एग्जांपल। अभी ये एग्जांपल भी दिखने में थोड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन उतना है नहीं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो स्टूडेंट, तो बहुत इजी एग्जांपल है, बस आपको कुछ फॉर्मूले और टेक्निक्स पता चाहिए। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है स्टूडेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी,
ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको और मैं दैट इज करके लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। ये पहले आप लिख लेना, मैंने एक डायरेक्ट स्टेप लिख दी यहाँ पे। पहले एग्जांपल में गिवन में आप ये लिख लेना, शो दैट का क्वेश्चन है तो ये शो करना है ना मुझे, तो इसको पहले दैट इज के फॉर्म में मैं ये भी लिख रहा हूं, दैट इज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखो a प्लस बी, इसका मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। a इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, a इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, और ये एज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ए स्क्वायर है, उसको अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसल। बी स्क्वायर अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी कैंसल। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। क्या बचा अभी, ए बी प्लस बी ए बचा है ना, ए बी प्लस बी ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बी ए, देखो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए बी, तो बी ए इक्वल टू दैट इज करके लिख रहा हूं स्टूडेंट में, उसका मीनिंग वही होता है, बी ए इक्वल टू, ये माइनस ए बी राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ए बी माइनस ए बी, ये हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और बी ये रह गया यहाँ पे बी ए, तो बी ए को सॉल्व कर लो, बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू, ये शो ही करना है मुझे, तो इसको आप ऑर्डर 2 में लिख सकते हो 0 0 0, क्योंकि प्रूव भी करना है ना LHS इक्वल टू RHS। तो बी मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, बी इंटू ए, पहले बी लिख रहा हूं मैं 5 4 10 माइनस 8, उसके बाद ए मैट्रिक्स 8 4 10 5। देखो यही पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, नहीं यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको भी समझने में प्रॉब्लम जाएगी। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख देना, ताकि आपको कभी जब भी प्रॉब्लम जाएंगी तब आप उसको देख सकते हो। आज स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन मुझे बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप क्या करते जाओ, जब भी वीडियो आप देखते होंगे तब अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, ताकि आपको बार बार वो वीडियोस यूट्यूब में देखने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट अगर निकालते हो तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि उसकी स्टेप्स कैसे सॉल्व की करके। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका नहीं है मल्टीप्लिकेशन, ये भी मिटा देता हूं मैं। कितना है ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, 5 8 जा 40 प्लस 10 4 जा भी 40। अभी फर्स्ट और सेकंड कॉलम यहाँ पे 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20, यहाँ पे क्या आ गया 0 0 0 0। 10 8 जा 80 माइनस 10 8 जा 80। उसके बाद 10 4 जा 40 माइनस 8 5 जा 40। तो स्टूडेंट्स हमारा ये यहाँ पे 40 प्लस 40 आ रहा है, कहीं तो भी मिस्टेक हो गई है। एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं।
हाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक की है। ये जो बी मैट्रिक्स है 5 10 4 है -4 है, बराबर है ना। 5 10 -4 8 और ए की वैल्यू है 8 10 4 5। अभी सॉल्व करके देखो, 5 8 दा 40 -40, 5 4 दा 20 -20। तो अभी 40 -40 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, which is equal to also 0। तो कैन आई राइट LHS इक्वल टू RHS। therefore ये जो था हमारा, therefore a plus b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ हेंस प्रूफ करके, ये हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी निकालना, उसके बाद स्क्वायर लिखना, वैसा नहीं करना है। पहले इसको इस फॉर्म में लिखो, ये एज इट इज रहेगा। फिर इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ab को भी राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, ba मैट्रिक्स मिला, फिर उसको सॉल्व करना है। इस टाइप के स्टूडेंट और एक दो एग्जांपल है, तो वो भी मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूंगा, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 15 वाला एग्जांपल है और 16 वाला एग्जांपल है। तो इस टाइप का एग्जांपल हमने ऑलरेडी किया है स्टूडेंट। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 I इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिट मैट्रिक्स का क्या है, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस टाइप का एग्जांपल हो चुका है स्टूडेंट्स, तो ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, 16 वाला एग्जांपल है, सिमिलर एग्जांपल इसके पहले सॉल्व किया था, एक ए भी एग्जांपल में बता रहा हूं, इसके बाद का भी इस टाइप का है, वो आपको होमवर्क दे दूंगा। क्या दिया है गिवन, a इक्वल टू 3 4, यहाँ पे स्पेस है थोड़ी इसलिए मैं गिवन भी लिख रहा हूं, एंड बी मैट्रिक्स 2 1 -1 2। ए और बी मैट्रिक्स हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या शो करना है, वी शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो, वी शो दैट a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी दैट इज a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, a इंटू a स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू a बी ए माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकता हूं ऐसे। तो देखो स्टूडेंट, ए स्क्वायर का अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल। पेंसिल से करना है, पेन से कभी नहीं करना क्रॉस। ठीक है, लेकिन मैं अभी पेंसिल नहीं ला सकता, मुझे चॉक से करना पड़ेगा। माइनस बी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी कैंसल। क्या बचा यहाँ पे, दैट इज माइनस ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस ए बी राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, क्या मिला मुझे, बी ए इक्वल टू, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है स्टूडेंट, ये प्रूव करना और ये प्रूव करना एक ही बात है, बस दैट इज ऐसे करके इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं पहले एलएचएस देता हूं। एलएचएस क्या है हमारी, b इंटू ए। तो b इंटू ए है, बी मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे पहले। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1 2 इंटू ए मैट्रिक्स 3 माइनस 4 4 3। सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6, 4 1 जा माइनस 4, 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, माइनस 4 2 जा 8, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6 माइनस 4 2, 8 प्लस 3 11, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 माइनस 4 प्लस 6 2।
इसको मैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी राइट हैंड साइड क्या है, RHS इंप्लाइज क्या है, RHS AB है, RHS इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू A मैट्रिक्स क्या है 3 4 -4 3, ये A मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स 2 -1 1 2। सॉल्व कर लो स्टूडेंट इसको, 3 2 जा 6 6 -4 3 1 जा 3 -4 2 जा 8 -4 -2 -8 -3 -4 into 1 -4 plus 3 2 जा 6 6 -4 2 -8 -3 -11 3 -8 -5 -4 plus 6 2 हो गया स्टूडेंट। ये इसको मैं इक्वेशन दे रहा हूं 2। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गया क्या, यहाँ पे क्या हो गया 3 1 जा 3 4 2 जा 8 प्लस 8 चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, तो 3 प्लस 8 11। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ गया, तो मैं बोल सकता हूं फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 BA इक्वल टू AB। अगर BA इक्वल टू AB है तो डेट इज करके मैं लिख सकता हूं ये किसका एक्सपेंशन है, इसका एक्सपेंशन है, ये प्रूव हो गया यानी ये भी प्रूव हो गया। मैं लिख सकता हूं डेट इज A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये प्रूव हो गया यानी ये प्रूव है, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन ही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरह हमारा 15 और 16 एग्जांपल हो चुका है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन देख लेंगे। आज के हमारे जो आज की वीडियो का ये लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद के जो रिमेनिंग एग्जांपल बचे स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में जब डालूंगा तब वो आप बाकी एग्जांपल देख लेना। वैसे इस एक्सरसाइज इस वीडियो में मैंने जितनी भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट उसमें हार्डली 1 या 2 होमवर्क दिए हैं, तो इससे मैं इसके और अलग एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। मैं जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी तब उसके होमवर्क मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो में मैंने 1 या 2 एग्जांपल दिए, वो तो आपको सॉल्व करना ही है। साथ में स्टूडेंट आप जो भी वीडियोस देखते हो मेरा, तो जो भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ताकि आगे जब एग्जाम आएंगी तब आपको डिफिकल्टी नहीं आएंगी और आपके पास नोट्स भी रहेंगे, तो आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। देखो 17 वाला क्वेश्चन, इफ A एंड B मैट्रिक्स आर गिवन एंड इफ A plus B whole square equal to A square plus B square, find the values of A। what we have to find the values of A and B and कैपिटल A और कैपिटल B मैट्रिक्स दिया है। तो स्टूडेंट ये आपको पता है कि प्रूव दैट के क्वेश्चन में या फाइंड के क्वेश्चन में जो इफ करके रहता है वो गिवन है। तो इसमें ये गिवन है हमको A इक्वल टू -1 2 -1 -2, ये भी गिवन है B मैट्रिक्स 2A -1B, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ ऑल्सो ये भी गिवन है हमको A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी स्टूडेंट इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, ठीक है। A प्लस बी होल स्क्वायर यानी क्या होता है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं A प्लस बी, क्योंकि A प्लस बी होल स्क्वायर है, या एज इट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस टाइप का एग्जांपल स्टार्टिंग वाला ही हो चुका है। मल्टीप्लिकेशन A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू B, A B यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, B इंटू A B A प्लस B इंटू B B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दैट इज, देखो A स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कैंसल, B स्क्वायर को राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ तो B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वो भी कैंसल। क्या बचेगा यहाँ पे AB प्लस BA इक्वल टू 0। तो दैट इज करके लिख सकता हूं मैं AB इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करता हूं तो प्लस का माइनस B है, ठीक है स्टूडेंट। तो दैट इज करके इसको सॉल्व कर लो। A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है, इक्वल टू माइनस A की वैल्यू क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ताकि जो भी मैट्रिक्स आ जाएगा उसको माइनस साइड डाल देना। A मैट्रिक्स और यहाँ पे B मैट्रिक्स,
ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, -1 2 -1 -2। बी मैट्रिक्स क्या है, 2a -1b। यहाँ पे भी बी मैट्रिक्स क्या है, 2a -1b। ए मैट्रिक्स क्या है, बी है ना ए मैट्रिक्स, -1 -1 2 -2। और इसको सॉल्व करना है, दैट इज 1 इंटू 2 माइनस साइन है तो -2 प्लस ये भी -2 -1 इंटू ए -a प्लस 2b यहाँ पे स्पेस नहीं रहेंगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इधर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, दैट इज -1 इंटू 2 -2 -2 -1 इंटू a प्लस 2b -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 प्लस 2। उसके बाद -1 इंटू a प्लस -2b -2 और ये +2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये कितना आ गया, इसको भी सॉल्व कर लो, माइनस साइन ऑलरेडी रहेंगी, 2 इंटू -1 -2 -2 -a 2 इंटू 2 4 4 -2a। अभी स्टूडेंट आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। -1 इंटू -1 प्लस 1 -b -1 इंटू 2 -2, यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको, यहाँ पे लिख रहा हूं -2 और ये -2b -2b। तो दैट इज करके मैं लिख सकता हूं -2 -2 -4 -2 प्लस 0 -a प्लस 2b -a -2b ये -a प्लस 2b -a -2b बाद में देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस, ये माइनस साइन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना आ जाएंगे, ये प्लस 2 प्लस a, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना होगा, -4 प्लस 2a, माइनस साइन डाल रहा हूं मैं। यहाँ पे -1 प्लस b, यहाँ पे 2 प्लस 2b। तो स्टूडेंट्स मुझे इस एग्जाम्पल में स्मॉल a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यही से सॉल्व कर लो पहले। -4 इक्वल टू 2 प्लस a, देयरफॉर a इक्वल टू -4 -2 एंड देयरफॉर a इक्वल टू -6। a की वैल्यू -6 मिल रही है और b की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आप ये सॉल्व कर लो एंड ये इससे इक्वल रहेगा, तो इसके कंपैरिजन में ये लिखो एंड -a -2b इक्वल टू 2 प्लस b या 2 प्लस 2b। तो माइनस a की वैल्यू पता है आपको, ये यहाँ पे पुट करनी है, a की वैल्यू -6 -2b इक्वल टू 2 प्लस 2b। तो माइनस माइनस प्लस ये 6 हो गया स्टूडेंट्स, 6 -2b इक्वल टू 2 प्लस 2b। तो देयरफॉर 6, ये 2 मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 -2 इक्वल टू, और ये -2 भी राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो ये भी +2 बन जाएगा, 2b प्लस 2b 4b,
6 माइनस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स 4। देयरफॉर b इक्वल टू 4/4 मींस 1। b की वैल्यू 1 आ रही है और a की वैल्यू -6 आ रही है। अभी ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट कर लो। -4 माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही है -6, तो ये +6 हो जाएगा। +6 -2 +6 -2 कितना होता है 4। और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 ही आ जाएगा स्टूडेंट। b की वैल्यू 1 है तो 2 अंदर 2 2 + 2 4। ठीक है, तो बाई वैलिडिटी ऑफ मैट्रिक्स ये मैंने सॉल्व किया है। a की वैल्यू कितनी है -6 है और b की वैल्यू b की वैल्यू 1 है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का मैंने अभी आंसर देखा है, तो इसका जो आंसर है ये a इक्वल टू -6 और b इक्वल टू -1 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरी गलती यहाँ पे हुई। आपको टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट यहाँ पे -a² - b² दिया है, लेकिन a² - b² का आंसर नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन ये मॉडिफाई करना है, माइनस के जगह प्लस ही है, तो मैंने एज इट इज पहले प्लस लिख दिया था। यहाँ पे -1 नहीं है स्टूडेंट, आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे बस +1 ही दिया है। 17 एग्जांपल में क्या दिया है 17 एग्जांपल +1 दिया है। मैंने गलती से यहाँ पे -1 लिखा था, तो ये +1 ही है। तो यहाँ पे यहाँ से -1 हटा दो, मैंने जहाँ पे भी -1 लिखा है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 और यहाँ पे भी a आएगा। बाकी उधर साइड का सेम ही है। 2 - 2 यहाँ पे 0 और यहाँ पे a + 2b। अभी देखो बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 2 + a इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 2 + a 0। a इक्वल टू कितना मिलेगा स्टूडेंट्स a इक्वल टू -2। ठीक है, और सेकंड इसमें अभी सॉल्व कर लो। a इक्वल टू -2 की वैल्यू मैं भी ये सॉल्व या भी यही सॉल्व कर रहा हूं, तो -a - 2b इक्वल टू 2 + 2b। वो भी एग्जाम्पल स्टूडेंट गलत नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से वो वहां पे +1 चाहिए था। ठीक है, तो -1 लेके भी आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो। -a - 2b, तो a की वैल्यू -2 - 2b इक्वल टू 2 + 2b। तो माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 2 मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये -2 इक्वल टू 2b + 2b, तो ये 4b, तो b इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगी हमारी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी a की वैल्यू -1 है, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे -1 की जगह +1 चाहिए था, मैंने -1 लिखा था, तो यहाँ पे 1 आएगा। 2 × 2 -a, 2 × 2 4 -2a। ठीक है, 2 × 2 4 -2a। उसके बाद -1 - b -1 -1 -b -2 -2b -2 -2b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये -2 -2b चाहिए था। मैं यही से करेक्शन करके बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं एग्जांपल, ताकि आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस है, मैंने प्लस लिखा है, क्योंकि जो लास्ट में हमारे आंसर दिए वो आंसर मैच होना चाहिए, इसलिए प्लस के जगह यहाँ पे माइनस चाहिए। यहाँ पे मैंने -1 लिखा था, -1 नहीं, टेक्स्ट बुक में +1 है। +1 के हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। मैं इसका एक्सपांशन ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, और इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किया मैंने और फिर सिंप्लीफाई किया है तो ए बी इक्वल टू बी ए मिला, फिर ए बी इक्वल टू इसको राइट हैंड साइड माइनस बी है। अभी ए की वैल्यू 1 2 -1 -2, बी की वैल्यू 2a -1 b माइनस बी की वैल्यू 2a -1 b और a की वैल्यू 1 2 -1 -2। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा स्टूडेंट? अभी 1 2 जा 2, 2 -2, 1 into a plus 2b minus 1 into 2 minus 2 plus 2 minus 1 into a minus 2b इक्वल टू माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2, 2 minus a, 2 2 जा 4, 4 minus 2a, 4 minus 2a। उसके बाद माइनस 1 into 1 -1 माइनस b, फिर माइनस 2 माइनस 2b माइनस 2 माइनस 2b, यहाँ पे बराबर लिखो 4 minus 2a। ठीक है, उसके बाद दैट इज 2 minus 2 0, a plus 2b minus 2 plus 2 0 minus a minus 2b इक्वल टू ये माइनस साइन इसमें डाल दो ये मैट्रिक्स में, ये आएगा -2 plus a 1 plus b, यहाँ पे -4 plus 2a, यहाँ पे 2 plus 2b माइनस माइनस प्लस 2 और ये -2 plus 2b। ये हो गया स्टूडेंट। अभी दो मैट्रिक्स इक्वल कब रहते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम रहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलो मैं इसको सेपरेट इक्वेशन बना रहा हूँ। 0 इक्वल टू -2 plus a, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद a plus 2b इक्वल टू -4 plus 2a, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। 0 इक्वल टू थर्ड ही यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। 0 इक्वल टू 1 plus b, 0 इक्वल टू 1 plus b, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। और -a minus 2b इक्वल टू 2 plus 2b, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अभी देखो स्टूडेंट, यहां से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे स्टूडेंट? 2 आ गई। और b की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और b की वैल्यू क्या आ गई? -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उसकी वजह से जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो आंसर नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने एग्जांपल देखा तो यहाँ पे करेक्शन दिखा, मुझे -1 लिखा था, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे -1 होगा। आपके टेक्स्ट बुक में -1 नहीं लिखना है, +1 लिखना है। तो अभी ये जो आंसर है S1 a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1, ये सही वैल्यू है, सही आंसर है। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रख लो।